everyone, you all are welcome to this channel. Now we talk about the biggest doubt कि आरए चूज करें या एम्स में एमएससी नर्सिंग करें। काफ़ी बच्चों ने मुझसे पहले भी पूछा था कि मैम आरए के फॉर्म भरूं एमएससी के या फिर एम्स के भरूं, और जिनका सिलेक्शन दोनों जगह पे हो गया था वो पूछ रहे थे कि मैम मैं एमएससी करने आरके में जाऊं या फिर एम्स में जाऊं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप करके अच्छे से समझते हैं दोनों को कि दोनों में क्या क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरके के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि ये इंडिया का फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज था जो ये कोर्स लेके आया था। ठीक है, तो आरके के बारे में बात करते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं मार्च और अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। कब वो स्टार्ट हो जाएंगे? मार्च एंड अप्रैल से। बिल्कुल ध्यान से समझना। टेस्ट इसका मई में होता है। इस साल जो टेस्ट हुआ था वो मई में हुआ था। रिजल्ट क्या है इसका? जून में निकलता है इसका रिजल्ट। ठीक है, डेट ऑफ काउंसलिंग कौन सी होती है? जुलाई में होती है। ऑलमोस्ट सेम ही है। एम्स में भी लगभग इसी के आसपास ही निकलता है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स आरएके में बहुत ही ज़्यादा कम होती है क्योंकि एक ही कॉलेज है, तो मिनिमम 20 से 30 सीट होती हैं। पिछली बार कितना आया था? 25 प्लस 2 ये सीट आई थी पिछली बार। ठीक है, तो हम लगा के चलते हैं कि 20 से 30 के बीच में ही सीट होती है, नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। इसमें बेटा सबसे बिगेस्ट चीज़ है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए दोनों को ही, बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को भी एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये इसमें एक बिगेस्ट हर्डल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर आरके का दिल्ली ही आता है। जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे का होता है। 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का ये पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आप समझ गए होंगे कि ऑप्शनल ABCD और आपको 1 पे टिक लगाना है, 1 पे। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है एग्जाम पेपर में कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। प्रोसेस क्या है इसका? एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है वेबसाइट से। देखो इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, आपको फिल नहीं करना है, वो फॉर्म निकालना है, उसका प्रिंट लेना है और साथ में आपको डीडी बनवानी है 1,000 रुपये की इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। फिर वो दोनों चीज़ें लेके एप्लीकेशन फॉर्म हाथ से फिल करके पेन से और डीडी बनवा के आपको क्या करनी है, या तो अपने हाथों से बाय हैंड आप जाके कॉलेज में दे के आओ कि ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है और ये मेरा डीडी है, या फिर आप पोस्ट भी कर सकते हो पोस्ट के थ्रू, राइट। पर प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो पेपर जो है, मान लो ये 19 अप्रैल लास्ट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। आपने बाय पोस्ट करा और आपका पोस्ट जो है वो 20 अप्रैल को आया, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बाय हैंड जाके देना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बाय हैंड देना ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर वो लेट पोस्ट पहुँचा तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? सर्टिफिकेट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग की सारी डिग्रियाँ। ठीक है, और प्रोविजनल डिग्री भी, ओरिजिनल डिग्री वो भी होनी चाहिए। RN एंड RM सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोज़, कास्ट सर्टिफिकेट एंड ID। ठीक है, तो ये सब इसमें होना चाहिए। और एक्सपीरियंस के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें बोला कि एक्सपीरियंस चाहिए। जब फॉर्म निकलना स्टार्ट हो गए, मान लो 19 मार्च को फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए वेबसाइट पे। ठीक है, तब तक मान लो आप कहीं पे एक्सपीरियंस ले रहे हो और आपका एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल का नहीं हुआ, तो वो माना नहीं जाएगा। मान लो आपने 19 मार्च तक आपका जहाँ से आप एक्सपीरियंस ले रहे हो वो मान लो 9 महीने का ही हुआ है। आप सोचो कि फॉर्म एग्ज़ाम तो जुलाई में होगा, जुलाई जून में होगा, तब तक तो मेरा 1 साल पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब फॉर्म निकल गए उससे पहले 1 साल पूरे हो गए एक्सपीरियंस को तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो आपका माना नहीं जाएगा एक्सपीरियंस। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे हॉस्टल पे। तो हॉस्टल ये बोलते हैं कि डीडी बनवानी पड़ेगी नॉन हॉस्टलर को। जो हॉस्टल में नहीं रहते उनको 5,530 रुपये की एंड 255 रुपये का उनका 2 डीडी बनेगा। ठीक है, और जो हॉस्टल में रहते हैं उनका 13,455 रुपये का डीडी बनेगा। शायद ये वापस आपको रिफंड हो जाए बाद में। ठीक है, हॉस्टल फी जो है साल की, तो 1,200 रुपये साल की हॉस्टल फीस है। मैस फीस यहाँ पे कितना है पर मंथ? 2,000 रुपये यहाँ पे पर मंथ आपको मैस के देने पड़ेंगे। हॉस्टल वालों की बात हो रही है।
ठीक है। तो ये आरके का था, जो भी हॉस्टल फीस बता दिया, सर्टिफिकेट्स बता दिए। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आपने ये तो बताया नहीं कि कितने क्वेश्चन क्या आते हैं, तो बेटा ये खुद ही डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपने प्रोस्पेक्टस में। इन्होंने जितना डिस्क्लोज करा है मैं वो ही आपको बता रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एम्स। तो एम्स के एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता है कि अप्रैल मई के आसपास निकल जाते हैं और मार्च में इसका प्रोस्पेक्टस आ जाता है। ठीक है, एग्जाम जो है वो जून में होगा एंड काउंसलिंग जो है वो जुलाई में होती है। तो मतलब सेम सेम ही चलता रहता है दोनों का, साथ साथ आरके का एंड एम्स का। टोटल सीट 2025 में ऑल ओवर इंडिया 241 आई थी एम्स के जरिए। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम जैसे ऊपर था वैसा ही है कि बीएससी का होना चाहिए, पर एक चीज़ है जो बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्या है कि एम्स कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। अगर आप बीएससी करके सीधा एमएससी करना चाहते हो, आप बिना किसी एक्सपीरियंस के आराम से क्या कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 ही मिनट के आते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और अगर नेगेटिव मार्किंग करी आपने तो -1/3 आपके एग्जामिनर काट लेता है नेगेटिव मार्किंग के। और डिटेल में इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो एम्स का जो हॉस्टल अकोमोडेशन है, स्टाइफंड है एंड पेनल्टी ऑफ डिसकंटिन्यूएशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये 2025 का मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें देखो, नो नेम ऑफ एम्स सेंटर। ठीक है, एम्स दिल्ली। एंड क्या है यहाँ पे कि कौन कौन स्टाइफंड जो है वो देता है, नहीं देता है। ठीक है, ये क्या है, हॉस्टल का है। और ये क्या है कि कितना पेनल्टी लगेगा आपको अगर आप छोड़ के जाते हो तो आपको यहाँ पे देख के ये समझ में आ रहा होगा कि सारे ही एम्स जो हैं वो हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। देखो, एम्स दिल्ली, एमएससी नर्सिंग, यस। ठीक है, यहाँ पे भी एमएससी नर्सिंग, यस। एमएससी नर्सिंग ये तो पूरा ही आपको दिख रहा होगा, पूरा यस यस दे रखा है। ये एमएससी कोर्स के लिए नो है, ठीक है, एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए नहीं। तो इसका मतलब जो है कि सारे ही एम्स जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं। अगर आपका कोई एम्स जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी मना कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो आप उसको जाके ये प्रॉस्पेक्टस दिखा सकते हो और उन पर प्रेशर डाल सकते हो कि देखो सर आपने लिख रखा है, फिर आप ऐसे मना नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, आप स्टाइफंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टाइफंड देखो यहाँ पे एम्स दिल्ली नहीं देता है। एमएससी नर्सिंग एम्स दिल्ली, एमएससी नर्सिंग, और यहाँ पे नो लिख रखा है कि ये स्टाइफंड आपको नहीं देंगे। एंड दूसरा, सारे एम्स देते हैं एंड एम्स बीबी नगर ने भी लिख रखा है यहाँ पे नो, तो वो भी 15,000 रुपये नहीं देता है, स्टाइफंड नहीं देता है। ठीक है, ये 2025 का मैं बता रही हूँ, 26 का भी नहीं आया है, आएगा जब मैं वो भी आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, पेनल्टी ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कोर्स आफ्टर ज्वाइनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि अगर आपको मान लो बीच में मन कर गया कि मेरे से तो ये कोर्स हैंडल नहीं हो रहा या मुझे कोई जॉब लग गई, मैं तो छोड़ के जाना चाहती हूँ, तो आपको सब जगह 5,000 रुपये मांगेंगे। ठीक है, कोर्स छोड़ने के 5,000 रुपये पर। एम्स जोधपुर एंड एम्स भोपाल वो आपसे क्या लेगा, 1,00,000 रुपए लेगा। ये ध्यान रखना, 1,00,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे एम्स को। कौन सा एम्स, एम्स जोधपुर एंड एम्स भोपाल। तो 1,00,000 पेनल्टी वहाँ पे लगती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल लीव्स की, कि कितनी लीव मिलती हैं। तो देखो बेटा, हर ईयर में 2 साल का एमएससी नर्सिंग कोर्स होता है, तो हर ईयर में आपको 30 लीव मिलती हैं। 30 लीव भी कैसे मिलती हैं वो एक और मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखो, इसमें 7 तो क्या आती हैं, समर लीव, समर वेकेशन। ठीक है, 7 क्या आती हैं, विंटर वेकेशन। ठीक है, और 7 क्या आती है, प्रिपरेटरी लीव। प्रिपरेटरी लीव मतलब एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो हमें 1 हफ्ता छुट्टी मिलती है वो। तो 7, 14 एंड 21। ठीक है, तो 21 तो ये हो गई, एंड प्लस 9 लीव जो आप खुद ले सकते हो कि मैं बुखार हो गया मुझे घर जाना है। ठीक है, तो ये हो गई 30 लीव। तो 30 लीव आप ऐसे ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और, अगर आप 30 लीव से ऊपर चले गए, एब्सेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लीव्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको ध्यान नहीं रहा, ना फिर टीचर को ध्यान रहा, उन्होंने आपको ग्रांट कर दिया, आपका ये हो गया था पूरा, फिर भी आप चले गए, आपको ध्यान नहीं रहा और आपको उन्होंने लीव ग्रांट कर दी। ठीक है, और आपकी लीव जो है वो 35 हो गई। मैं एब्सेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लीव्स की बात कर रही हूँ। 35 हो गई आपकी। तो अगर आपकी लीव 30 से ऊपर चली गई तो हो सकता है कि आपका जो कोर्स है वो एक्सटेंशन कर दिया जाए। कितना महीना, 6 महीना एक्सटेंड आपका कोर्स कर दिया जाए। तो इसलिए ध्यान रखना कि
इसका 30 लीव्स है, 30 लीव्स पे ही रहना। अगर ये लीव खत्म हो गई आपकी तो आपको फिर अपनी एब्सेंट लगवानी पड़ेगी, आप लीव्स नहीं ले सकते हो, ठीक है। और ये जो लीव मैंने ऊपर बताई ये परमानेंट होती है, ये मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे लो चाहे मत लो। 7 समर की, 7 विंटर की और 7 रिपीटेड लीव। तो आपके हाथ में क्या बची, सिर्फ और सिर्फ ये 9 लीव आपके हाथ में बची। तो ऐसे छुट्टी लेने का, लीव लेने का यहाँ पे वो होता है क्राइटेरिया। अब बात करते हैं अटेंडेंस की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एग्जाम में बैठने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए मतलब एग्जाम देने के लिए फाइनल, थ्योरी में आपकी अटेंडेंस 80% होनी चाहिए, ठीक है। 80% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। एंड प्रैक्टिकल में आपकी 100% अटेंडेंस होनी चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए। और जब आप कोर्स छोड़ के आओगे, मान लो सॉरी कोर्स पूरा करके आओगे, तो कोर्स पूरा करने के लिए आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में ही कितना 100% चाहिए होता है। अगर नहीं हुआ तो आपसे कंपनसेशन करवाया जाएगा, आपकी ड्यूटी लगाई जाएंगी और आपको 100% अटेंडेंस करवाई जाएंगी पूरी, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो, आप बोलते हो कि नहीं मेरे को तो जॉब लग गई है, मुझे कहीं जाना है, मेरे से नहीं होगा, तो आपका जो कोर्स है वो इनवैलिड माना जाएगा, आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं कि जिस दिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो कोर्स की उसी दिन आप चले जाओ। जैसे मान लो क्या हुआ कि 1 अगस्त को आपका क्या हुआ, अब मान लो आपका कोर्स जो है वो 1 अगस्त 2026 को स्टार्ट हुआ। आपको कॉलेज वालों ने बोला कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी 1 अगस्त है, ठीक है। आपको घर में कुछ काम आ गया तो आप गए 16 अगस्त को फॉर ज्वाइनिंग, तो आपकी ज्वाइनिंग 16 अगस्त की ही मानी जाएगी। अब 2 साल का कोर्स है, तो हम आते हैं 16 अगस्त 2028 में। इस दिन आपका कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर जो बच्चा 1 अगस्त को आ गए थे, आपके क्लासमेट्स, आपके दोस्त, उनका कोर्स 1 को ही खत्म होगा। अगर आपने 16 को करा है तो आपका 16 को ही एंड होगा कोर्स, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रही हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिस दिन हो उसी दिन चले जाना, एब्सेंट मत लगवाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और अगर मान लो आपकी कंपनसेशन बची हुई है, मान लो आपने बहुत ज़्यादा ही एब्सेंट लगवा ली, लीव ले ली, तो आपको इसके बाद जब 16 अगस्त के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चों का कंपनसेशन जो है वो नेक्स्ट मंथ तक भी चला जाता है, सितंबर तक भी चला जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कम से कम एब्सेंट लगवाना, कम से कम लीव लेना, एंड जो ज्वाइनिंग है डेट उसी पे ही जाके ज्वाइन करना, ताकि आपको अलग से लेफ्ट आउट फील नहीं हो। और ये जो मैंने बात करी लीव्स की एंड अटेंडेंस की, ये आरएके में भी सेम है और एम्स में भी ये चीज़ सेम होती है। तो अब मैं बात करूं कि दोनों में से बेटर कौन सा है, आरएके है या फिर एम्स है, ठीक है। तो देखो आरएके जो है वो एक ही कॉलेज है, वन कॉलेज, ठीक है। और ये सबसे पहले खुला था, तो बहुत पुराना है, इसमें रूल एंड रेगुलेशन ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि एम्स में नहीं है रूल रेगुलेशन, वहाँ पे भी है, पर आरएके में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, स्टिफ हैं, बहुत ही ज़्यादा रूल रेगुलेशन है, ठीक है। और एम्स में भी हैं पर आरएके में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। दोनों में आपको पता चल गया एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, आपको चीज़ें कैसे करनी होती हैं, ठीक है। आपको लीव्स कितनी मिलती हैं, आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। तो आरएके एम्स में मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, मुझे ऐसा लगता है कि आरएके जो है वो ज़्यादा टफ है, ज़्यादा रूल रेगुलेशन है वहाँ पे। तो वहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल परफेक्शनिज्म के साथ मांगी जाती है। जैसे कि एम्स में कोई बच्चा मान लो उसका आरएम सर्टिफिकेट्स नहीं आया है, ठीक है, नंबर नहीं आया है, वो फिर भी एग्जाम में बैठ जाएगा, पर आरएके में वो नहीं बैठ सकता। अगर आर नंबर नहीं आया तो उसका रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म ही। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रूल रेगुलेशन है। एंड बोथ मैं बात करूँ एमएससी नर्सिंग कोर्स की ही, तो एमएससी नर्सिंग कोर्स देखो कोर्स ही बहुत हेक्टिक है, ठीक है। मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ आपको, कोर्स ही बहुत हेक्टिक है। चाहे किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर लो, ये कोर्स ही बहुत डिमांडिंग कोर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें रिसर्च करनी होती है, और रिसर्च ऐसे नहीं कि आपने बीएससी में करी थी, एक्चुअल में रियल रिसर्च आपको यहाँ पे करनी होती है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ आती हैं, पोस्टर प्रेजेंटेशन, सेमिनार होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेमिनार क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक दे दिया, आपको प्रेजेंट करना है पूरी क्लास के सामने, जेसी होता है, जर्नल क्लब प्रेजेंटेशन। आपको कोई आर्टिकल दे दिया, उसके बारे में आपको पूरा डिस्कस करना है कि उस आर्टिकल में इतने पार्टिसिपेंट्स थे, ऐसा ऐसा हुआ, ये रिजल्ट आया,
तो आपको जेसी बोलते हैं इसको, जर्नल क्लब प्रेजेंटेशन देनी होती है। और साथ में क्या होता है यहाँ पे, और आपको रिसर्च का प्रेजेंटेशन भी होता रहता है कि मान लो आप पायल स्टडी का प्रेजेंटेशन है, आज डिजिटेशन का प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन चलते रहते हैं, सेमिनार चलता रहता है, एंड बीच बीच में आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन आता है, प्री फाइनल्स आते हैं, फिर फाइनल्स आते हैं। तो एमएससी नर्सिंग कोर्स ही बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इस कोर्स में। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि काफ़ी बच्चों का होता है कि एमएससी नर्सिंग करें या फिर हम जॉब करें, मतलब कि नॉट सेट करें। तो काफ़ी बच्चों का क्या होता है कि वो नॉट सेट देते रहते हैं, उनका होता नहीं है, तो उनको लगता है कि एमएससी नर्सिंग कर लेते हैं, जैसे कि ये मैंने भी किया था कि एमएससी नर्सिंग कर लेते हैं, ठीक है, नॉट सेट हो नहीं रहा है तो ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको एक्चुअल में अपना 100% देना है और आप मतलब उस काबिल हो कि अपना पूरा दिमाग उसमें कोर्स में डाल सकते हो, तो ही आप एमएससी नर्सिंग की तरफ जाओ। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अरे 15,000 रुपये मिलेंगे, क्या है, कोर्स ही तो है, बीएससी भी तो कर ली, एमएससी भी कर लेंगे, इतना क्या ही हार्ड होगा। जब आप जाते हो एमएससी नर्सिंग कोर्स में तो वहाँ पे बहुत सारे सेमिनार, जेसी हो रहा है, बैक टू बैक सेमिनार हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, रिसर्च की प्रेजेंटेशन हो रही है, पोस्टर प्रेजेंटेशन हो रहा है, बार बार आपको रीडू करना पड़ रहा है, आपने कुछ गलती कर दी आपको बार बार करना पड़ रहा है, ठीक है। तो एमएससी नर्सिंग कोर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, ऊपर से आप छुट्टियाँ नहीं ले सकते ज़्यादा, ठीक है। और तो इसलिए एमएससी नर्सिंग कोर्स तभी करना जब आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक हो, आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, एक एक स्टेबिलिटी हो आपके अंदर कि हाँ मैं कर लूँगी चाहे कितना ही प्रॉब्लम आए। क्योंकि बच्चे कर लेते हैं उसके बाद फिर बच्चे बोलते हैं कि मैं छोड़ना चाहती हूँ कोर्स, मेरे से तो हैंडल नहीं हो रहा इतना प्रेशर। तो इसलिए एमएससी नर्सिंग कोर्स तभी चूज़ करना जब आप बिल्कुल स्टेबल हो और मेंटल हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक हो। दूसरा डाउट क्या रहता है, क्या मैम एमएससी नर्सिंग करके साथ साथ में नॉट सेट का प्रिपरेशन नहीं कर सकते? कि मान लो मैं एमएससी नर्सिंग करने चली जाऊँ, मुझे 15,000 रुपये भी आते रहे स्टाइफंड के, और साथ साथ मैं नॉट सेट का भी प्रिपरेशन कर लूँगी। अगर हो जाएगा मेरा तो नॉट सेट में मैं चली जाऊँगी, नहीं होगा तो मैं एमएससी कर लूँगी। तो देखो बेटा, करने वाले बच्चे दोनों हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, वो एमएससी नर्सिंग भी करते रहते हैं और साथ में लाइब्रेरी में जाके वो नॉट सेट की प्रिपरेशन भी करते रहते हैं, ठीक है। और कुछ करने वाले बच्चे वो दोनों ही नहीं कर पाते, ना तो नॉट सेट निकलता है ना एमएससी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, सीधा मेंटल ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद वो रोते हैं, ठीक है। तो आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों चीज़ें हैंडल कर सकते हो साथ में, तो आप जाओ। नहीं कर सकते हो तो मेन फोकस अगर आपका जॉब है तो मैं तो यही बोलूँगी कि फ्री माइंड से घर बैठ के नॉट सेट का ही प्रिपरेशन आप करो। क्योंकि अगर आपको मान लो नॉट सेट में हो भी गया बीच में, आप एमएससी नर्सिंग करने आए थे, ठीक है, तो भी कोई सेंस नहीं बनाना, आपकी एमएससी नर्सिंग तो पूरी हुई भी नहीं और आपको छोड़ के जाना पड़ा बीच में से नॉट सेट। और अगर आप भोपाल एंड बीबी नगर, सॉरी, भोपाल एंड जोधपुर जैसे एम्स में जाते हो तो वहाँ पे 1 लाख रुपए और आपको देने जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के चूज करना कि क्या मुझे अभी पीजी करनी है, क्या मुझे अभी जॉब चाहिए, मेरा प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी ध्यान में रख के करना। आप बस ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं कर रही, बेरोजगार बैठी हूँ, 5-6 बार फेल हो चुकी हूँ नॉट सेट में, एटलीस्ट 15,000 रुपए तो मिले। आप अभी बहुत छोटा सोच रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को पूरी तरह जान लगा दो नॉट सेट के अंदर, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। 15,000 के बारे में मत सोचो, 80-90 हज़ार के बारे में सोचो। अगर आपका प्रायोरिटी जॉब है तो जॉब की तरफ ही जाओ। और अगर पीजी करनी है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग अभी करी है और पीजी करनी है कि एक बार में ही कॉलेज खत्म हो जाए, पीजी यूजी कर लिया, पीजी कर लेती हूँ, तो मोस्ट वेलकम, आपको एमएससी नर्सिंग ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है नॉट सेट या ईएसआईसी या डेसिस जैसे चीज़ों में, उसके बाद आपको 5 साल बाद ही वो इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो 5 साल बाद फिर से इस कोर्स में, इतने हेक्टिक कोर्स में कॉलेज लाइफ में घुसना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। और आपकी शादी हो गई, आपका फैमिली है, तो वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, एमएससी नर्सिंग करनी है कि जॉब करनी है, ठीक है। तो ये था, आप, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, एंड आरए के एंड एम्स का डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इट्स ओनली अबाउट वर्कलोड एंड योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो आपको ही चूज करना है। तो ये देख लेना कि आपको एमएससी नर्सिंग करनी है या आपको जॉब करनी है अभी, या फिर आप बीएससी वाले बच्चे हो, जस्ट अभी ग्रेजुएट होके आए हो, तो आपको डायरेक्ट अभी पीजी करनी है, आपको जॉब करनी है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। रियलिटी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके या फिर 9116765424 व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझसे कोई भी डाउट हो कैसा भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।
एंड जिन भी बच्चों को प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर पीडीएफ चाहिए थी 1000 क्वेश्चंस की, एंड साथ में 2 साल का ही वहाँ पे क्या है दे रखा है, PYQ दे रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 एंड 25 का। देखो उससे पहले तो कहीं भी नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे 10 साल का मांग रहे हैं कि मैम 10 साल का MSc नर्सिंग का एम्स का दे दो, तो वो तो ना तो कहीं इंटरनेट पे है, ना किसी कोचिंग में है, ना कहीं पे भी है। पूरा इंटरनेट छान मार लेना अगर आपको मिल जाए तो, ठीक है। तो मेरे पास भी वो नहीं है। उस पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे 1000, ठीक है। तो ये पीडीएफ है, आप बाय कर सकते हो, ये रेडी हो चुका है और बाय करना बिल्कुल ज़रूरी है। आप बोलोगे नीड है मैम, मैं कहती हूँ 110% नीड है आपको, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में MSc नर्सिंग क्लियर करा है। 2025 में मैंने काफ़ी बच्चों को करवाया भी है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको फॉर श्योर ये बाय करना चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेटा रटने के लिए नहीं होते हैं कि हमें 10 साल का मिल जाए, हम रट ले, वही क्वेश्चन आ जाए और हम क्लियर कर ले उसको। एम्स भी पागल नहीं बैठा है जो पेपर बना रहा है, उसको भी पता है कि बच्चे प्रीवियस ईयर का पढ़ के आ जाएंगे तो कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं। पेपर उठा लेना 2024 का भी और 25 का भी जो पीडीएफ में दे रखा है, एक भी क्वेश्चन रिपीट मिल जाए सेम टू सेम तो मुझे बता देना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये पीडीएफ आप हमसे बाय कर सकते हो। एंड मैं फिर से कह रही हूँ, फॉर आरके एंड एम्स के प्रिपरेशन के लिए MSc नर्सिंग माइक्रो सब्जेक्ट जरूर पढ़ना, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन एंड नर्सिंग एजुकेशन जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो वो भी आप हमसे बाय कर सकते हो। माइक्रो सब्जेक्ट एंड ये पीडीएफ जो है वो दोनों मैं आपको बिल्कुल 400 रुपीज़ के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी अगर आप दोनों खरीदते हो। अगर आप सेपरेट खरीदते हो तो ये 249, एंड आप ये माइक्रोसॉफ्ट अलग से खरीदते हो तो 149 रुपीज़ का ये अलग से है, ठीक है। तो ये था आपके बिल्कुल नोट्स के बारे में एंड सब चीज़ों के बारे में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिना किसी झिझक के पूछ लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।